तो आरक्षण पर राजनीति बहुत बड़ी समस्या है, ऐसा कहा मोहन भागवत ने। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं आरक्षण सही, राजनीति गलत। लौटते हैं चर्चा पर फिर से। राजपाल कश्यप जी समाजवादी पार्टी के नेता हैं, वो भी हमसे जुड़े हुए हैं। राजपाल जी, मोहन भागवत जी के बयान ने कहीं ना कहीं 2019 के लिए बीजेपी को फायदा पहुंचा दिया है, तो नुकसान होता दिख रहा है, क्योंकि अभी तक जो राजनीति आप करते आए हैं, आरक्षण खत्म हो जाएगा का डर दिखाकर उस पर विराम। देखिए शोभना जी, बीजेपी को कोई फायदा नहीं है। बीजेपी हारती हुई बीजेपी अब झूठ बोलकर, षड्यंत्र करके, और ये बीजेपी में जितने भी आरएसएस का पहचान तो षड्यंत्र से है, आरएसएस की पहचान षड्यंत्र से है, झूठ बोलने से है। और यही मोहन भागवत बिहार में क्या बोलते हैं, यही उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जब दलित और बैकवर्डों के दो पार्टियों का गठबंधन यहां उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन में हो जाता है, तो कीड़े मकोड़ों की संज्ञा दे रहे थे, सांप छछूंदर कह रहे थे। और जब उन्हीं कीड़े मकोड़ों ने, दलित बैकवर्डों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हरा दिया, उप मुख्यमंत्री को हरा दिया, कराना नूरपुर हरा दिया। अब बीजेपी, हारती हुई बीजेपी षड्यंत्र करके और इन भोले भाले लोगों को छलना चाहती है, लेकिन कोई इनके छलावे में नहीं आएगा। माननीय अखिलेश यादव जी लगातार कह रहे हैं आरक्षण का झगड़ा बंद करो, आप आबादी के हिसाब से सबको भागीदारी दे दो। आरक्षण छोड़ने के लिए तैयार हैं आप? आपस में लड़ाना। अखिलेश यादव ये कह जरूर रहे हैं, क्या आप ये चाहते हैं कि यादवों को उससे निकाल दिया जाए? क्या आप ये कहेंगे, क्योंकि यादवों की राजनीति आप करते आए हैं, अगर आरक्षण खत्म करने में आप में दम है, क्या आप ये मानेंगे कि आर्थिक आधार पर आरक्षण दे देना चाहिए? जो गरीब है, गरीबों की राजनीति करिए ना, जातियों की राजनीति क्यों कर रहे हैं? मैं कह रहा हूं सबको आरक्षण दे दो, जितनी भी जातियां हैं। देखिए माननीय अखिलेश यादव जी कह रहे हैं आपस में लड़ाना बंद करो, सभी को आरक्षण दे दो, जो भी गरीब है उनको आरक्षण दे दो, सभी को आबादी के हिसाब से आरक्षण दे दो, भागीदारी दे दो। क्यों आपस में लड़ा रहे हो? ये केवल लड़ा के, आपस में भ्रम फैला के, कभी हिंदू मुसलमान को लड़ाएंगे, कभी यादव से मुसलमान को लड़ाएंगे, कभी पिछड़े में लड़ाएंगे, कभी दलित में लड़ाएंगे। इन्होंने तो मुख्यमंत्री का वोट लूटा था, उत्तर प्रदेश में प्रचार कराया। चलिए ठीक है, विभिन्न जातियों से, ठीक है, समाज के। ठीक है, शिवचंद्र जी बने रहिए, ललिता जी शिवचंद्र जी बने रहिए। ललिता जी, मेरा सवाल आपसे ये है, जैसा मोहन भागवत ने भी कहा, और इस बार का जो उनका भाषण था बहुत बदलाव था, बीच का रास्ता वो लेकर चल रहे थे। उनका साफ साफ कहना है कि जाति के नाम पर, आरक्षण के नाम पर जो राजनीति होती है वो गलत है। देखिए, आज भी जब ये लोग इतना सुनने के बावजूद भी अभी भी ये लड़ने के मूड में हैं और ये जो बातें कर रहे हैं, और अफसोस होता है वो बार बार यही बात कह रही है कि आप इसको राजनीतिक मुद्दा ना बनाएं, आप देश की सोचिए। कोई देश की सोचता है आप में से कि देश आप किस तरफ ले जा रहे हैं, क्यों लड़ा रहे हैं? आप लोग लड़ा रहे हैं। जो आप कहते हैं हवा, मैं कहती हूँ हवा ही बदल रही है। लोग इन चीजों से तंग आ गए हैं, जो कि राजनीति, जितने भी आप लोग राजनीति से जुड़े, इस तरह की बातें या देश की वो जाति, इस तरह की बात नहीं सुनना चाहते हैं। हम देश को प्रोग्रेसिव करना चाहते हैं। ललिता जी, मेरा आपसे भी यही सवाल है कि अगर देश ये सब सुनना नहीं चाहता, लोग तंग आ गए हैं, तो आप भी मंदिर की बात करना बंद कर दीजिए। नहीं, मंदिर से इसका क्या लेना देना? मंदिर से मंदिर मस्जिद के नाम पे तो आप बात नहीं रहे हैं। मंदिर मस्जिद के नाम पे ही आप देश के नहीं, पूरे विश्व के। ये सभी राजनीतिक, ये सभी राजनीतिक विरोध करने वाले तो नवीन जी, समाजवादी पार्टी ने गोली चलाई, हत्या करवा दी, वो तो बैठी लगातार कह रही है समझने की कोशिश करिए पक्ष में, और इन दोनों का यही काम है, कांग्रेस आरजेडी तो यही काम करती है। आप ये समझने की कोशिश कीजिए, सभी राजनीतिक दलों को ये समझना पड़ेगा कि आप गरीबों की राजनीति करिए ना। जाति से मंदिर। नवीन जी एक मिनट, मेरा सवाल सुन लीजिए। हमने किसी भी राजनीतिक दल को गरीबों के लिए आंदोलन करते सुना नहीं। हरियाणा में जाटों के लिए आरक्षण, मराठाओं के लिए आरक्षण, गुर्जरों के लिए आरक्षण, हमने तो यही देखा है। आप आर्थिक रूप से बात जरूर कर रहे हैं, पर आप करने के लिए तैयार हैं?
हमने आर्थिक रूप से बढ़ाने के ही तो काम किया। आप सवर्णों के अगड़ों के वोट के लिए काम कर रहे हैं। हम 125 करोड़ लोगों के लिए बात कर रहे हैं। सबसे हम देश के हर वर्ग के लिए सोचिए, आप लोग किन वर्गों में पड़े हैं। एक सेकंड रुक जाइए, मेरा ये बताना है आपको कि आपने कहा गरीबों के लिए 5 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का काम पहली बार किया तो मोदी सरकार ने किया। एग्रीकल्चर बजट लेकर के आए मोदी सरकार लेकर आई। मोदी सरकार फिर आप मेरे सवाल पे जवाब दे दीजिए ना। गरीबों को उठाने का काम और कौन कर रहा है? आज गरीबों को उठाने देते रहे योजना से 16 करोड़ से ज्यादा लोगों को गरीबी रेखा से उठाने का बोल दिया। उन्होंने क्या किया? गरीबों को एक आप सभी राजनीतिक दल जी राजपाल जी जवाब दीजिए। कमाई आपने विदेशों में भेज दिया। अरे ये जो आप लगातार आरोप लगा रहे हैं अपने नेताओं के बारे में जाकर के बात करिए। आपका क्या नीति है नेता है? आज आपको याद है भगवान, आज आप जा रहे हैं कि भगवान के बाद जाएंगे मंदिर खोलने के लिए। जिस तरीके से भ्रष्टाचार की कंठ तक सब जानते हैं आज सरकार में भ्रष्टाचार था, ये सबके सामने है, सबने देखा है, कोई अलग नहीं है। अखिलेश यादव की सरकार में, मायावती की सरकार में एक प्राइमरी टीचर निकल कर 10 करोड़ रुपए की मालकियत मिल गई। कौन सा है पैसा? गरीबों को राजनीति करते कोई दलित के पास नवीन जी मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगी, डिबेट को भटकाइए मत। आपका 19 में जनता मुंह बंद कर देगी, ये तो पता चलेगा किसका मुंह बंद करेगी जनता। चलिए ठीक है, मुकेश नायक जी का रुख करना चाहूंगी। बच्चियां सुरक्षित ठीक है, यहाँ सेंटर हाउस में बच्चियां सुरक्षित। वो आप ही के नेता कहते थे गलती होती रहती है। नवीन जी शांत हो जाइए, नवीन जी शांत हो जाइए। और आप षड्यंत्र करके देश में षड्यंत्र हम नहीं करते, षड्यंत्र आप करते। आप दोनों का माइक मुझे ऑफ करना पड़ेगा। राजपाल जी अपने आप के बारे में सोचिए और अपने नेताओं के बारे में सोचिए। चुनाव में दलित बैकवर्ड आ जाता है, उसके बाद में गाली आप ही करते हैं दलित मुस्लिम और कोई नहीं करता। आरएसएस में कितने हैं? कोटा लगा दे, आप भी करते हैं नवीन जी। क्या बात करते हैं? एट्रोसिटी एक्ट को वापस करके सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटकर आपने भी राजनीति की है। उसके अंदर कोई उससे पूछे कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आपने पलटा है और बीएसपी आज कांग्रेस सरकार में बैठे ये महागठबंधन की बात करते हैं। चलिए ठीक है, यूनिवर्सिटियों में षड्यंत्र करके आरक्षण खत्म कर दिया। तो दीजिए ना, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आपको देने में क्या आपत्ति है? हमने कहा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बीजेपी ने सरकार के अंडर में आती है तो ये नहीं कर सकते। स्टेट गवर्नमेंट उसमें कोई चेंज नहीं कर सकती। केंद्र में आप बैठे हुए हैं, केंद्र में आप बैठे हुए हैं, आप कर दीजिए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आप कर दीजिए। जा रहा उनको अपमानित किया जा रहा है। चलिए ठीक है, दलित बैकवर्डों को साथ में धोखा दिया जा रहा। अब दलित बैकवर्ड आपके झांसे में नहीं आने वाले। नहीं अभी रुक जाइए, अभी अब ठीक है, आप दोनों ही अब शांत हो जाइए, बहस के मुद्दे को भटकाइए मत। मुकेश नायक जी आपका रुख करना चाहूंगी। सभी राजनीतिक दलों से मेरा एक ही सवाल है कि सर आप लोग गरीबों की राजनीति क्यों नहीं करते, क्यों जातियों में बांटने की राजनीति करते हैं? मोहन भागवत भी अब तो ये कहने लगे हैं कि राजनीति आरक्षण के नाम पर ना करें। नहीं, बिल्कुल वो ठीक कह रहे हैं। आरक्षण के नाम पर राजनीति नहीं होना चाहिए। ऐसी बात नहीं है कि दलितों के लिए इस देश में कोई काम नहीं हुआ इन 50-60 सालों में। ये तो स्वयं मोहन भागवत जी ने कहा है अपने भाषण में कि ऐसा नहीं है कि इस देश में काम नहीं हुआ है, काम हुआ है जी। मैं थोड़ा सा ये कहना चाहता हूं कि जिन लोगों को आपने इस गंभीर विषय पर विमर्श के लिए शामिल किया है, एक तो ये बिल्कुल अप्रासंगिक हो रहे हैं। दूसरी चीज, ये उस बौद्धिक स्तर पर जा नहीं रहे हैं जिस स्तर पर राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में सरसंघ चालक ने अपनी बात कही है। यहाँ संघ विचारक बैठी हैं, मैं उनसे विनम्रता पूर्वक ये पूछना चाहता हूं, दो बातें और अपने भाषण में मोहन भागवत जी ने कही हैं। पहली बात ये कही है कि राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए, और दूसरी बात उन्होंने कही है कि धारा 370 खत्म होना चाहिए। इस विषय पर मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि जब पीडीपी से बीजेपी ने समझौता किया कश्मीर में और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर जब हस्ताक्षर हुए, तो उस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का एक विषय ये भी था, एक बिंदु ये भी था कि कश्मीर में जो सरकार है उसके समक्ष धारा 370 और समान नागरिक संहिता का विषय हम शिथिल रखेंगे, इस विषय को नहीं उठाएंगे। और जब हस्ताक्षर हुए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर, तो बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं
अमित शाह जी के उस पर हस्ताक्षर थे। मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो इनके केंद्रीय मुद्दे रहे हैं 30-35 सालों में, चाहे वो इनका स्वदेशी मंच उठाता रहा हो, चाहे बीजेपी उठाती रही हो, मंदिर को लेकर, धारा 370 को लेकर, समान नागरिक संहिता को लेकर, ये विषय चुनाव में जितनी प्रमुखता से उठाए जाते हैं और चुनाव के बाद कह दिया जाता है हमारा तो विकास मुद्दा था, मंदिर हमारा मुद्दा नहीं था। आज भी उनके प्रवक्ता ये कह रहे हैं, तो इस विषय पर हम इन पर कैसे विश्वास करें? मोहन भागवत जी कह रहे हैं रोजगार, सड़कें, पानी, किसान, ये तो कोई मुद्दा ही नहीं है। ये तो हमारे देश में अब मुद्दे बचे ही नहीं है। जवाब दीजिए ललिता जी, जवाब दीजिए। आप जब राम मंदिर की बात करती हैं, आज भी वो ये कहते हैं कि हम राम मंदिर को बनाना चाहते हैं और जल्दी ही करना चाहते हैं। वो इस चीज में उन्होंने कोई बदलाव नहीं किया है। और आप लोग क्यों नहीं, आप भी सब सोचते, जो राजनीतिक पार्टियां जो बैठी हुई हैं, कि अगर इस देश में राम मंदिर वहां पे नहीं बनेगा अयोध्या में, तो वो कहाँ बनेगा? अगर आप लोगों को बाहर जाने का मौका हो, सब देशों के अंदर उनकी, आप देखिए जेरूसलम जाइए, क्रिश्चियनिटी का कैसे बना हुआ है। क्या आप भी तो हिंदू हैं मैम? आप उनको करेक्ट कीजिए अपने को। हम हिंदू नहीं है, हम एक समुदाय की भावनाएं को फेवर नहीं कर सकते। हमारे संविधान में लिखा है। क्यों? अरे साहब, आप इस बहस को भटकाइए मत। मेरी जो बहस है वो आरक्षण के। मुकेश जी का एक छोटा सा जवाब देना। चलिए दीजिए। मुकेश जी, आपने कहा कि राम मंदिर भाजपा नहीं बनाना चाहती। राम मंदिर हम बनाना चाहते हैं, तो आप ही के नेता है कपिल सिब्बल, वकील है, और खड़े होते हैं सुप्रीम कोर्ट में कि 2019 में इसकी सुनवाई नहीं होनी चाहिए। ये बिल्कुल आप करते हैं, क्यों जाते हैं करने के लिए? और आप 35 आरजेडी शुरू हो जाते हैं इनके मंदिर के मुद्दे पे मत आइए। मेरी डिबेट का मंदिर मत नहीं, राम मंदिर मेरी डिबेट का मुद्दा ही नहीं है सर, आरक्षण का मुद्दा है। आप राजनीतिक दल क्यों भटका देते हैं मुद्दों को? एक छोटी सी डिबेट में भटका देते हैं। पूरा देश ये चाहता है कि गरीबों के साथ इंसाफ किया जाए। कल मोहन भागवत ने भी ये कहा, लेकिन जो पार्टियां जाति की राजनीति कर रही हैं उनको नुकसान होता हुआ दिख रहा है, तो सब बिलबिला रहे हैं। मेरा सवाल आपसे यही है कि कहीं ना कहीं मोहन भागवत ने भी 2019 को ध्यान में रखते हुए बीजेपी को फायदा पहुंचाने की कोशिश की है। 2015 तक तो वो कहते थे कि समिति बना दी जाए। देखिए, ये जितने पॉलिटिकल पार्टियां हैं सब अपने हिसाब से इसको सोचती हैं कि किसने किसको फायदा पहुंचाने की बात करी, किसको नुकसान पहुंचाने की बात की। उन्होंने राष्ट्र का निर्माण करने की लगातार संघ बात करता है, और जो संघ से निकले हुए लोग दूसरे संगठनों में हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी में है, विश्व हिंदू परिषद में है, बजरंग दल में है, या फिर किसान संघ में है, या फिर इसके अलावा भारतीय मजदूर संघ में है, जिसमें भी है, वो सब के सब एक ही उनका लक्ष्य है कि भारत को विश्वगुरु बनाया जाए। भारत का हर व्यक्ति, जो अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति है, वो व्यक्ति कैसे स्वावलंबी बने, उसी के आधार पर सरकार काम कर रही है। हमने पिछले, आज डेवलपमेंट में बात करो ना, हम तो कहते हैं हर जगह डेवलपमेंट में बात करो, ताकि हम बता सके हमने 4.5 वर्षों में क्या किया है। 4.5 वर्षों में देश के गरीबों को हम बार बार कह रहे उठाने का काम किया है, गरीबी रेखा से ऊपर लाने का काम किया है। देश के अंदर जीएसटी और डीमोनेटाइजेशन आने के बाद आज इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, और आने वाले समय में, बहुत अधिक समय नहीं, देश में कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही जिससे रोजगार भी बढ़ेगा। ये रास्ता खुला है, ईमानदारी का रास्ता खुला है, इस पर चलने दीजिए। ठीक है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? जी ललिता जी कुछ कहना चाह रही हैं आप? मुझे समझ नहीं आता कि जब सारा आपने कल सुना, आप लोगों को इनवाइट भी किया गया, आप ओपन डोर्स हैं, कभी संघ के दरवाजे किसी के लिए बंद नहीं हैं। वो ये भी बोलते हैं आप हम देख रहे हैं, ये नया बदलाव संघ में हम देख रहे हैं। नहीं, ये पहले मुखर्जी को बुलाया जाता है, राहुल गांधी को इनवाइट किया जाता है, ये बदलाव हम देख रहे हैं। ठीक है, राजपाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी राजपाल जी बोलिए। जी, ये संघ में परिवर्तन चुनाव के डर की वजह से है। ये दलित बैकवर्ड देश के यूनाइट हो चुके हैं, ये डर की वजह से है। और ये जाति की राजनीति शुरू कर दी। हाँ, डेवलपमेंट नहीं रहा है। राजपाल जी, 1% लोगों के पास चली गई। गैस सिलेंडर कितने में है गरीबों को दे रहे हो? पेट्रोल डीजल कितने में गरीबों को दे रहे हो? महंगाई किस सीमा पे बढ़ गई? अगर एक डॉक्टर पिछड़ा वर्ग से है तो उसके बच्चे को आरक्षण क्यों मिलना चाहिए? उसके पास सारे संसाधन मौजूद है, गरीबों को क्यों नहीं मिलना चाहिए? इसमें क्या गलत है? मैं तो ठीक है, क्रीमी लेयर, शोभना जी, क्रीमी लेयर पहले से है, अब क्रीमी लेयर लागू है। किसी आईएएस के बेटे को नई नौकरी मिलती है आरक्षण में,
किसी आईएएस के बेटे को नहीं मिलती है, जो इंजीनियर के चलिए ठीक है, फिलहाल समय की थोड़ी सी पाबंदी है। पहली बहस में मेरे साथ इतना ही। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इस चर्चा पर जुड़ने के लिए, और रोज 10:45 पर ना देखना भूलें पहली बहस मेरे साथ।